Good morning, good afternoon, good evening. I self Harish Singh belong from Lucknow, UP. I have completed MSc Zoology from Asian International University, Manipur. Today's discuss about the topic region of roots, chapter number 5, unit 2nd, morphology of flowering plant. Class 11th including needs, बेहतरीन टॉपिक सीबीएसई, यूपी बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड आल्सो. बहुत बेहतरीन टॉपिक है. आज हम डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ रूट्स क्या होता है और उसी के साथ साथ हम अंडरस्टैंड कराएंगे कि मार्फोलॉजी टर्म क्या होता है. सेकेंड यूनिट का बेटा क्लास 11th का जो कि नीट इंक्लूडिंग के साथ साथ चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका टॉपिक है रीजन ऑफ रूट्स. बेहतरीन तरीके से समझेंगे बेटा. सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी टर्म क्या है. मार्फोलॉजी टर्म क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रूट्स. उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट्स. क्लियर है बेटा. सबसे पहले हम मार्फोलॉजी की बात कर लेते हैं. एक्चुअली में मार्फोलॉजी है क्या. इसे बेटा हम अकारिकी कहते हैं. मार्फोलॉजी टर्म से मतलब क्या है. मार्फोलॉजी का मतलब बेटा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्ट्रक्चर है. बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझिएगा. कोई एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बाहर से देखने में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी. सो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मार्फोलॉजी. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे बेटा वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी की भी बात कर लें हम, वो बाहर से देखने में कैसा नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी. आई हैव क्लियर योर पॉइंट. बहुत अच्छे. अब बात करते हैं रूट्स. रूट्स है क्या, रूट्स आई कहां से, थोड़ा इसके हम इंट्रो की बात कर लेते हैं. बहुत अच्छे बेटा. बेटा जनरली तो हम फ्लावरिंग प्लांट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे हैं बेटा वो ऐसे प्लांट हैं जो डाइकॉट और मोनोकॉट, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं बेटा. बहुत अच्छे. फॉर एग्जाम्पल ये एंजियोस्पर्म का कोई एक सीड है. क्लियर है बेटा. फॉर हम इसे ग्राम का सीड मान लें. एक चना है और इस सीड को अगर बेटा सुटेबल कंडीशन दे दी जाए, अंडर द सुटेबल कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन का मतलब हम इस सीड को जर्मिनेट करने वाले हैं, और जर्मिनेट तभी होगा जब इसको प्रॉपर एटमॉस्फेरिक एयर मिलेगी, प्रॉपर इसे टेम्परेचर मिलेगा, सुटेबल कंडीशन में बेटा मॉइस्चर मिलेगा. तो अगर कोई सीड को जर्मिनेट कराना है तो उसे बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. मतलब उसको चाहिए साहब एटीएम चाहिए. ये बेटा वो एटीएम नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. दिस इज एटमॉस्फेरिक एयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर. अगर किसी सीड को जर्मिनेट कराना है तो उसे एक एटीएम की जरूरत पड़ेगी. और अगर ये बेटा सीड जर्मिनेट होगा तो इस सीड से यहां पर क्या होगा बच्चा, एक स्ट्रक्चर निकलेगा. एक स्ट्रक्चर निकलेगा बेटा डाउनवर्ड और एक स्ट्रक्चर निकलेगा बेटा अपवर्ड.
अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे। जो बेटा डाउनवर्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे बच्चा? दिस इज कॉल्ड रेडिकल। और इसको हम बेटा क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड प्लीम्यूल। बहुत अच्छे। अब प्लीम्यूल और रेडिकल दो स्ट्रक्चर निकले हैं बेटा। याद करने के लिए आपको बड़ा अच्छा टॉपिक मैं बता रहा हूं बेटा। आर स्टैंड फॉर रेडिकल और आर स्टैंड फॉर रूट। P स्टैंड फॉर प्लीम्यूल और P स्टैंड फॉर प्लांट। इसी को हम अभी सूट भी कहेंगे। तो जो रेडिकल है वो बेटा रूट सिस्टम बनाएगा आगे चल करके, और जो प्लीम्यूल है ये बेटा सूट सिस्टम बनाएगा। क्लियर माय पॉइंट? बहुत अच्छे। अब रेडिकल की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, चूंकि रूट की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि सैकड़ों बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपको डायग्राम दे देगा और उसमें ए बी सी करके नेमिंग करना होता है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आया है, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। बहुत अच्छे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं रूट की। तो हमने कहा जो रेडिकल था बच्चा, जो रेडिकल था वो रेडिकल कुछ इस तरीके से आया, क्योंकि हम इसी में रीजन ऑफ रूट्स की भी बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक रूट्स है, जिसमें हमने डिस्कस क्या करना है बेटा? रीजन ऑफ रूट्स। तो हमने रूट ले लिया। क्लियर है बेटा? अब जो रूट्स यहां फर्स्ट टाइम निकलती है बेटा, उसको हम कह देते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से अगेन रूट्स निकलती हैं, दैट इज शुड बी कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। और इसी सेकेंडरी रूट से बेटा अगेन रूट्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड टर्सरी रूट्स। और प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स को बेटा हम मिला करके कह देते हैं रूट सिस्टम। बहुत अच्छे। रूट सिस्टम हिंदी मीडियम वाले जड़ तंत्र कह सकते हैं। तो रूट सिस्टम क्या है? इंक्लूडिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, ये जो रूट्स है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट्स, जो कि फर्स्ट रूट है। और बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस रूट को हम बेहतरीन तरीके से डाइकॉट में अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मोनोकॉट्स में ऐसे रूट्स नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा? तो रीजन ऑफ रूट्स में क्या होता है? ये रूट है और रूट के टिप पर एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। क्या कहेंगे बेटा इसे? रूट कैप कहेंगे। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइन बता रहे हैं और अभी हम पिक्चर भी आपको दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये क्या है? रूट कैप है बेटा। अब रूट कैप के ठीक ऊपर की ओर कुछ हिस्सा कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या सेल एक्टिविटी भी कह सकते हैं बेटा। और इसके ठीक ऊपर ये हिस्सा कहलाता है बेटा रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। क्या कहलाता है बेटा? रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। और उसके ऊपर का हिस्सा बेटा कहलाता है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। क्या कहलाता बच्चा? रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो यहां पर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एनसीईआरटी की एक पिक्चर लिया, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। दिस इज अ रीजन ऑफ रूट्स। ये रीजन ऑफ रूट्स है बेटा। यहां पर जो लोअर साइड बॉटम में है, इसको हम रूट कैप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? रूट कैप कह रहे हैं। अभी हम इसके फंक्शंस भी बताएंगे। और ठीक उसके ऊपर रीजन ऑफ सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी
और ठीक उसके ऊपर रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, और उसके बाद सेल ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन कह दिया जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? अनदर एग्जांपल ऑफ दैट, दिस इज रेडिस। रेडिस इज ये क्या है बेटा? रूट है, टैप रूट है। हम इसको बेहतरीन एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इसके टिप पर क्या होता है बेटा? रूट कैप होता है। रूट कैप का मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ इनवर्ट सेल। मींस जब कोई भी सेल आगे की तरफ, जाहिर सी बात है, पिनेट करेगी, तो उसको बेटा पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है, और उस पॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोटेक्शन के लिए काम कौन करेगा? रूट कैप करेगा। इसके अलावा कभी कभी यह भी पूछा गया है कि रूट कैप में क्या ऐसा रीजन है जिससे वो आगे फॉर्मुलेट होता रहता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां पर मोर नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे कुछ हाइड्रोलिटिक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कुछ मूवमेंट करने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात कर लें, एक्रोसोम है, मतलब कुछ ऐसे लिक्विड सिक्रेट करते रहते हैं जिससे वो जो पोर है, या हम यूं कह लें रूट है, वो आगे की ओर प्रोसीड होती रहती है। दिस इज द मेन प्रोटेक्शन का इसका काम है। क्लियर बेटा? अब रूट जो इसका कैप है, ठीक इसके ऊपर कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेलेक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब यह है, मेरिस्टेमेटिक टर्म जहां पर भी आएगा वहां पर बेटा माइटोसिस डिवीजन होगा। एनसीईआरटी की बड़ी बेहतरीन लाइन है, जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन, वहां पर भी यही बताया गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनमें माइटोसिस होता है, और इनका मेन काम होता है बच्चा सेल को प्रमोट करना, सेल का नंबर ऑफ डुप्लीकेट करना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना। तो यहां पर क्या होगा बेटा? सेल बनती रहेंगी। अंडरस्टैंड? मेरिस्टेमेटिक टर्म में सेल हमेशा क्या होंगी बेटा? ग्रो होती रहेंगी। बहुत अच्छे। अब ये सेल जो हमेशा बन रही हैं, इनको ऊपर की ओर पुश कर दिया जाएगा, ऊपर की ओर धकेल दिया जाएगा। तो जब ऊपर की ओर धकेला जाएगा तो ये कहलाएंगे रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहां पर क्या होगा बेटा? सेल की ग्रोथ होगी, सेल इलोंगेट होंगी, और सेल इलोंगेट जब तक नहीं होंगी तब तक इनको मैचुरेट नहीं कराया जा सकता है। जैसे कई ऐसे टॉपिक हैं बायोलॉजी में जहां पर हम लेग लॉग और जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा? तो इसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मान सकते हैं। यहां पर सेल इलोंगेशन होगा। क्लियर है बेटा? और जब रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन अंडरस्टैंड हो जाएगा तो इस सेल को ऊपर की ओर पुश कर दिया जाएगा, जहां पर सेल को मैचुरेट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा बेटा? मैचुरेट कराया जाएगा। दैट रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। यहां पर सेल मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहां पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। बच्चा क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं। भाई अच्छा साहब, रूट हेयर क्या काम करते हैं, क्यों यहां पाए गए? रूट हेयर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रूट हेयर ओनली प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, और इनका मेन काम होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मीन्स ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो कि रूट्स को प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? और रूट्स का वैसे देखा जाए क्या काम है? अनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। आई हैव यू आर डन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रीजन ऑफ रूट्स। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बेटा कि रीजन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, और बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। क्लियर है बेटा?
एनी कंफ्यूजन? बहुत अच्छे। तो हमने बेटा क्या डिस्कस किया, एक बार रिकॉल कर लेंगे। हमने डिस्कस क्या किया बेटा? हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी टर्म। हमने कहा, क्या कहा, एक बार फिर से समझ लें बेटा। हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी, फिर हमने डिस्कस किया रूट्स, फिर हमने डिस्कस किया रीजन ऑफ रूट्स। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन, मींस क्या क्या साथ में पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए इधर देख लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा जब तक आप बेटा नोट्स नहीं करेंगे किसी भी चीज को, कॉपी पेन नहीं चलाएंगे, तब तक आपको वो चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आने वाली। अंडरस्टैंड बेटा? बहुत अच्छे। तो यहां पर देख लेते हैं, हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजी पढ़ा। और मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। केवल प्लांट की बात थोड़ी साहब, हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, ये भी इज एन काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजी। उसके साथ मॉर्फोलॉजी के साथ हमने क्या देखा बेटा? मॉर्फोलॉजी के साथ क्या देखा बेटा? हमने रूट देखा। और रूट का फॉर्मेशन कहां से हुआ बेटा? रेडिकल से हुआ। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, दैट इज आर स्क्वायर। जैसे प्लीम्यूल प्लांट की बात कर रहे थे। उसके बाद हमने रीजन ऑफ रूट्स पढ़ा बेटा। रीजन ऑफ रूट्स पढ़ा बेटा, जिसमें हमने टेप रूट की बात की है। और ध्यान रखना, टेप रूट ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, जिसमें हमने रूट कैप बताया, रीजन ऑफ सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बताया, रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन बताया, उसके बाद रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन बताया, जिसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, जिसका मेन काम होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और रूट का मेन फंक्शन होता है अनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा, गेस करिए क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।